डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी उर्दू की बुक में हिस्सा गज़ल में जिगर मुरादाबादी की गज़ल को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने गज़ल का जो पैटर्न है उसे फॉलो करना है। सबसे पहले आप हवाला मतन लिखेंगे। हवाला मतन में आप दो चीज़ें लिखते हैं, गज़ल का अनवान और शायर का नाम। जैसे इसके हमारे जो शायर हैं वो हैं जिगर मुरादाबादी, और गज़ल का जो पहला मिसरा है वो इसका आप अनवान के तौर पर लिखते हैं, आदमी से मिलता है। हल्लुगत लिखते हैं। इसके बाद मफ़हूम तहरीर करते हैं 1 से 1.5 लाइन का, और आप तशरीह स्टार्ट करते हैं। तो हम तशरीह स्टार्ट करते हैं। पहला शेर है, आदमी से मिलता है दिल मगर कम किसी से मिलता है। इस शेर में शायर जिगर मुरादाबादी कहते हैं कि इंसान की नफ्सियात है कि वो दूसरों से मुख्तलिफ होता है। ज़िंदगी की हकीकत को बयान करते हुए वो लिखते हैं कि ज़िंदगी में इंसान कई इंसान से मिलता रहता है, इंसानों की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है। इंसान किस्म किस्म के इंसानों से मिलता है। इनमें से कोई अच्छे और कोई बुरे, कोई हसीन और कोई बदसूरत, कोई नेक और कोई गुनहगार, कोई अच्छी तबीयत के और कोई बदअखलाक, कोई खुदगर्ज और कोई बेलौस, कोई आलिम और कोई जाहिल, कोई खैरख्वाह और कोई बदख्वाह होते हैं। ये दुनिया तरह तरह के लोगों से भरी हुई है और इनसे मेल मुलाकात रखना इंसान की फितरत में शामिल है, इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। मगर ऐसा बहुत कम होता है कि किसी इंसान से मुलाकात के वक्त दिल भी इंसान के साथ मिलता है। मुलाकात तो हर किसी से होती है, लेकिन दिल हर किसी से नहीं मिलता। हर इंसान से इंसान अपनी दिली ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकता। इंसान ज़िंदगी में बहुत से लोगों से मिलता है, आप भी बहुत से लोगों से मिलते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कम लोग होते हैं जिनसे इंसान का दिली ताल्लुक़ कायम होता है। इंसान किसी से अपने दिल की बात कहता है, वो आपके दोस्त, अहबाब, आपके माँ बाप, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते, जिनसे आप मिलते हैं, लेकिन वो आपसे दिली ताल्लुक़ कायम रखते हैं और आप उनसे कायम रखना चाहते हैं। नेक्स्ट शेर है, भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। इस शेर में शायर जिगर मुरादाबादी ने अपने महबूब की सादगी की तारीफ़ की है। वो लिखते हैं कि मेरा महबूब बड़ा खूबसूरत और भोला भाला है, वो सीधा सा है। मेरा महबूब मुझसे बहुत कम मिलता है, जबकि मैं इससे बहुत ज़्यादा मिलना चाहता हूँ। उसका कम मिलना मेरे लिए सितम से कम नहीं है। मैं रोज़ दिल में मंसूबे बनाता हूँ कि जब मेरे महबूब से मेरी मुलाकात होगी तो उससे उसकी बेरुखी का शिकवा करूँगा, उसकी जुदाई जो मुझे तकलीफ़ देती है उसको बयान करूँगा, उसकी बेपरवाही उसे याद दिलाऊँगा। मगर जब मेरा महबूब जब भी मुझसे मिलता है, इतनी खूबसूरत और सादगी से मिलता है कि मुझे उसका सितम भूल जाता है। उसने जो दुख तकलीफ़ मुझे दिए होते हैं मैं वो भूल जाता हूँ। इसकी सादगी और सूरत देखकर मुझे सब कुछ भूल जाता है। यानी शायर अपने महबूब की खूबसूरती और सादगी से इतना मुतासिर है कि उसे सामने पाकर सब कुछ भूल जाता है और महबूब का सितम उसके जहन से महू हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट शेर है, आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। इस शेर में शायर जिगर मुरादाबादी
अपने महबूब की खूबसूरत हंसी और मुस्कुराहट को फूलों के रंग और रूप से तशबीह देते हुए कहते हैं कि मेरे महबूब की खूबसूरत हंसी और मुस्कुराहट में फूलों का सा रंग व हुस्न पाया जाता है। जब मैं खिले हुए फूलों को देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि इन फूलों का रंग और रूप और मेरे महबूब की हंसी और मुस्कुराहट एक जैसे हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। जब मेरा महबूब किसी बात पर खुश होकर हंसता है तो मुझे मेरे महबूब की हंसी बहुत अच्छी लगती है। आज बाग में तरह तरह के फूलों को खिला हुआ देखकर शायर को इसकी खूबसूरत हंसी की याद आई, क्योंकि इसके महबूब की हंसी और मुस्कुराहट बिल्कुल इन फूलों के रंग और रूप जैसी है। शायर के नज़दीक इसका महबूब जब हंसता है तो खुले हुए खूबसूरत फूलों के मानिंद दिखाई देता है। जिस तरह फूल खिलते हुए प्यारे और खूबसूरत दिखाई देते हैं, इसी तरह इसके महबूब का चेहरा भी मुस्कुराहट और खूबसूरती से मुज़य्यन है। इसलिए शायर कहता है कि आज क्या बात है कि फूलों का रंग और रूप भी तेरी हंसी का रंग और हुस्न से मिलता है। नेक्स्ट शेर है, सिलसिला फितना क़यामत का तेरी खुशकामती से मिलता है। कामत कदो कामत को क्या कहा जाता है? शायर जिगर मुरादाबादी कहते हैं कि मेरा महबूब जो है बहुत खूबसूरत कदोकामत का मालिक है। वो ये कुदरती अमर है कि महबूब की हर अदा और हर चीज़ प्यारी लगती है। महबूब के पूरे जिस्म के अदा खूबसूरत लगते हैं। महबूब से मंसूब हर चीज़ प्यारी लगती है। इसकी गुफ्तगू, इसकी चाल, इसका ओढ़ना बैठना, हंसना मुस्कुराना, हर चीज़ अच्छी लगती है। कभी शायर अपने महबूब की खूबसूरत हंसी की तारीफ़ करता है। पिछले शेर में शायर अपने महबूब की हंसी को फूलों से तशबीह देते हुए दे रहे थे और यहाँ पे वो उसके कदोकामत की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। शायर लिखता है कि मेरा महबूब खूबसूरत कदोकामत का मालिक है। महबूब की खूबसूरत कद को देखकर मेरे दिल में जो हंगामा बरपा होता है वो क़यामत के हंगामे से कम नहीं। इसका मतलब इस तरह भी हो सकता है कि मेरे महबूब की खूबसूरत कदोकामत को देखकर लोगों के दिलों में जो फितना बरपा होता है, इसका सिलसिला क़यामत के हंगामों से मिलता है। दूसरे मायनों में शायर कहता है कि मेरे महबूब की खूबसूरत कदोकामत को देखकर दिल बेकाबू हो जाता है और मेरे दिल में एक हंगामा बरपा हो जाता है। नेक्स्ट शेर है, मिलकर भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। इस शेर में शायर अपने महबूब की बेरुखी और अपने दिल की बेकरारी का रोना रोते हुए कहते हैं कि मेरा महबूब करीब रहकर भी मुझसे दूर है, मुझसे मिलना गवारा नहीं करता। वो मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश करता है। ये एक फितरी अमर है कि हर महबूब अपने महब से दूर रहना चाहता है और हर महब अपने महबूब के करीब होना चाहता है। शायर और इसका महबूब इसी फितरी अमल का शिकार हैं। शायर हर वक्त अपने महबूब के करीब कुर्ब हासिल करना चाहता है, लेकिन महबूब उससे मिलना गवारा नहीं करता। तो शायर कहते हैं कि मुझे महबूब की बेरुखी और बेपरवाही की शिकायत है। कहते हैं कि महबूब की इस बेरुखी और बेपरवाही के बावजूद दिल उसी की तरफ माइल होता है और बड़ी शिद्दत के साथ उससे मिलने का शौक़ रखता है। शायद जितना महबूब के करीब होना चाहता है, महबूब इतना ही इससे दूर होता जाता है। नेक्स्ट शेर है, कारोबार जहाँ संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। इस शेर में शायर
जिगर मुरादाबादी ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक इंसान का जज्बा शौक़ और जज्बा अमल कार फरमा नहीं होता, इसका कोई काम पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। इंसान इस दुनिया में रहकर मुख्तलिफ काम करता है, कोई काम पाया तकमील तक पहुंचते हैं और कुछ अधूरे रह जाते हैं। जिन कामों में जज्बा शौक़ और जज्बा अमल दोनों हों, इनमें से किसी एक का फुकदान हो तो वो एक रुक जाता है। अगर शौक़ न हो तो इंसान कोई काम नहीं कर सकता, और अगर अमल ना करे और शौक़ हो तो भी कोई काम, कोई भी मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। दुनिया के कामों में कामयाबी हासिल करने के लिए जोश व खरोश के साथ साथ जज्बा शौक़ और जज्बा अमल का होना बेहद ज़रूरी है। दिल की लगन और हिम्मत के साथ काम करना कामयाबी की अलामत है। कोई इंसान इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक होश और दिल के साथ काम नहीं करता। जिन कामों में जज्बा अमल और जज्बा शौक़ कारफा होते हैं, वही काम पाए तकमील तक पहुँचते हैं। उन्हीं कामों में इंसान कामयाबी हासिल करता है। इंसानी ज़िंदगी की कामयाबी का दारुल मदार जज्बा शौक़ और जज्बा अमल पर है। जो लोग ख्यालों में मनसूबाबंदी करते हैं और अमली तौर पर कोई काम नहीं करते, वो ज़िंदगी के मैदान में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। जब तक होश और बेखुदी को यकजा करके काम में ना लाएं, अगर वक्त पर कोई काम ना करें तो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और इसीलिए शायर बयान करते हैं, रुके जो लोग तो एक आब जो भी दरिया थी, उतरे जो शौक़ से तो समंदर भी ताकमर निकले।